इश्क और फरेब की इस उलझी हुई कहानी में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सारे रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ शनाया की वो आखिरी चेतावनी है जिसने गिरधर की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। शनाया ने फोन पर साफ कह दिया है कि अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे घर नहीं आए तो मैं तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी और मेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाओगे तुम। शनाया के इन तीखे शब्दों ने गिरधर के दिल में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि वो अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पल भर में भूल बैठा और उसने अपने ही परिवार और घर आए खास मेहमानों की आंखों में धूल झोंकते हुए एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। उसने मुस्कुराते हुए बहाना बनाया कि वो सबके सामने खास तोहफे खरीदने जा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो उन तोहफों के बहाने अपने प्यार का भरोसा तोड़कर सीधा शनाया के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो हाँफते हुए शनाया के दरवाजे पर पहुंचा तो शनाया को सामने देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। शनाया ने उसे अंदर बुलाते हुए एक नया जाल फेंका और कहा कि तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम वो सारे तोहफे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। शनाया की ये बातें सुनकर गिरधर को बड़ी राहत मिलती है और उसने बड़े ही प्यार से शनाया से कहा कि उसने उसे बहुत मिस किया है। शनाया ने भी अपना सारा गुस्सा थूककर उसे माफ कर दिया और गिरधर ने हमेशा के लिए उस घर की चौखट को भूलकर शनाया के साथ ही रुकने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या गिरधर को इस बात का जरा भी एहसास था कि उसके पीछे उस घर में क्या बीत रही है। आयोजन स्थल पर माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। मेहमानों के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी और कारीगर भी अपना काम छोड़कर परेशान खड़े थे। एक कारीगर ने तो हिम्मत करके राधा से पूछ ही लिया कि आखिर ये कार्यक्रम कब आगे बढ़ेगा। राधा की आंखें दरवाजे पर टिकी थी और उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा कि गिरधर बस आते ही होंगे। लेकिन राधा के सब्र का बांध तब टूटने लगा जब उसका छोटा सा मासूम बेटा कियान उसके पास आया और अपनी तोतली आवाज में पूछने लगा कि माँ मेरे पापा कहाँ हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ी परीक्षा क्या होगी कि उसे अपने ही बच्चों की आंखों में धूल झोंकना पड़े। राधा ने अपने आंसुओं को पलकों के पीछे छुपाया और बेटे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा तुम्हारे पापा किसी बहुत जरूरी काम से बाहर गए हैं और वो जल्द ही लौट आएंगे। और राधा का दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था। लेकिन तभी वहां चारू आ गई और उसने जले पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। चारू ने तंज कसते हुए कहा कि राधा सच्चाई तो ये है कि गिरधर तुम्हें इस मुश्किल घड़ी में अकेला फंसाकर यहाँ से भाग गया है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम दोनों पति पत्नी एक नंबर के धोखेबाज हो। और ये सुनते ही राधा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने अपनी आंखों में अंगारे भरते हुए चारू को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि मेरे पति के खिलाफ एक भी शब्द अपने मुंह से मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं होती। वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था और इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी हो गई कि सिक्योरिटी गार्ड्स का भी सब्र जवाब दे गया और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए काम छोड़कर चला गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और राधा को साफ नजर आ रहा था कि आज उनके परिवार की इज्जत और ये पूरा आयोजन मिट्टी में मिलने वाला है। लेकिन एक औरत जब अपने स्वाभिमान और परिवार की इज्जत बचाने पर आती है तो वो अकेली ही पूरी दुनिया से लड़ जाती है। और राधा ने हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाए, अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और खुद से ये पक्का वादा किया कि वो इस बिखरते हुए आयोजन को अकेले ही संभालेगी। तो दोस्तों आज के अपकमिंग ट्विस्ट में एक पत्नी के आत्मसम्मान की ये सबसे बड़ी लड़ाई होगी, जहां एक तरफ राधा पूरे आत्मविश्वास के साथ मेहमानों से कहती है कि ये कार्यक्रम जारी रहेगा और खुद सारी कमान अपने हाथों में ले लेती है। दूसरी तरफ चारू दूर खड़ी जलती हुई आंखों से राधा की इस हिम्मत को देख रही है और गिरधर अब भी शनाया के घर में बैठकर अपनी दुनिया में मस्त है। क्या राधा का ये फैसला उसके परिवार की इज्जत बचा पाएगा या फिर चारू कोई नई चाल चलकर राधा की सारी मेहनत पर पानी फेर देगी? तो ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।